झारखंड में भले ही मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन यहाँ के किसान रुक-रुक कर हो रही बारिश को देखते हुए चिंतित नजर आ रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ मोइजुद्दीन और किसानों से जुड़े मुद्दों पर खासकर एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम आपकी बात कराएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे कि किसानों के साथ अभी किस तरह की समस्या दरपेश हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मांडर विधानसभा के जनप्रतिनिधि बंधु जी। बंधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन में। सबसे पहले हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, भले ही मानसून ने झारखंड में दस्तक दी है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं बारिश रुक रुक के जो हो रही है उसकी वजह से, या फिर खेतों में जो बिचड़ा लगाए हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि आप भी किसानों से जुड़े समस्याओं से ये हैं, किसानों के बहुत नज़दीकी हैं। कैसे? एक तरफ पूरा देश कोरोना के कहर से पूरा परेशान है, जी। उसी तरह से आपका किसान भाई हमारा पूरे कोरोना से पूरा बिल्कुल उनका उनकी परेशानी बढ़ गई है। अगर हम कहें कि जब से मार्च से आपका लॉकडाउन शुरू हुआ, किसान को तब से पूरा इसका बहुत इसका मैंने कि एक तरफ से कहा जाए कि आज अगर देखा जाए तो उसको दोहरा मार पड़ा है। उनका जो फसल उगा था तो फसल का भी सही तरीके से बाजार नहीं मिलने के कारण किसान को काफ़ी नुकसान हो गया। उस समय आपका ओलावृष्टि हुआ, बेमौसम बारिश हुआ, उससे जो तैयार फसल उनका बर्बाद हो गया। और उससे थोड़ा उसको एक तरफ से राहत मिला भी नहीं कि अभी आपको देख रहे हैं पूरा कि यही कोरोना भी है और साथ साथ में आपका रोपनी का समय हुआ है। और मौसम तो समय पर उसको मानसून तो बदला ज़रूर, लेकिन एक सही माने बारिश का जो रेशियो परसेंटेज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और रुक रुक के बारिश होना ये किसान के लिए, पिछड़ा लगाने वाले के लिए, रोपने के लिए मैंने नुकसानदेह है पूरा। और ऐसा में देखने से लगता है एक किसान का बच्चे बेटा होने के नाते मैं महसूस करता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मौसम पुनः किसानों को दगा ना दे दे। और अभी किसान आप देखेंगे खेत में जाने से कि किसान पटवन करके रोपनी कर रहे हैं, और पटवन भी करना संभव भी नहीं है किसान को, इतना ये है उनके पास में, चूँकि जो लॉकडाउन के चलते उनके पास पैसा नहीं है, मटेरियल का ही है। तो ये बहुत बड़ा उसके लिए चिंता का विषय है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार को अभी इस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए, विशेषकर कृषि विभाग को, कि रोपनी में किसानों को नुकसान ना हो, इसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत हो उनको मुहैया कराया जाए। और हमें लगता है कि जो सदन में, जो बजट सत्र में जो घोषणा किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कृषि मंत्री के द्वारा, तो हमको लगता है किसान का ऋण माफ के दिशा में अविलंब कार्रवाई आरंभ की जानी चाहिए। और वैसे किसानों को आपका बाकी जो किसान हैं उन पर राहत कैसे पहुंचाया जा सके, इसके संबंध में कृषि सरकार विभाग सरकार तो बोल रही है कि किसान फसल बीमा हो, या फिर किसानों की जो ऋण माफ़ी है उस पर भी सरकार कदम बढ़ा रही है और काम कर रही है। कदम बढ़ावे, लेकिन इस पर बहुत तेजी से काम करने की ज़रूरत है। अन्यथा केवल कर रहे हैं करेंगे कहने से नहीं होगा, तेजी से काम करें। कृषि विभाग हो, चाहे एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय हो, सरकार है, पूरे इन लोगों को लग करके, सारे लोग को लग करके किसान के लिए यहाँ करने की ज़रूरत है। अन्यथा आने वाले दिन में ये एक बहुत भयावह स्थिति हो जाएगा, अकाल भी हो जाएगा पूरा। किसान आपका पलायन करेंगे, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इस पर पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। हालांकि कृषि मंत्री संवेदनशील हैं, तब है कि धरातल में रिजल्ट भी दिखना चाहिए, किसानों के लिए कुछ मतलब ऐसा चीज़ हो कि किसान को लाभ लाभ मिले। अभी 2-4 दिन आपका समय है, अगर बारिश में बदलाव, मानसून में बदलाव आया तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर मानसून अगर अगर यही स्थिति रहा तो हमको लगता है कि ये अच्छा संकेत किसानों के लिए नहीं है।
कई बार देखा जा रहा है कि मैं भी खेतों में गया, वहाँ पे किसानों से बात भी किया। उन लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से तो ठीक है, जो हम लोगों को मिलता था वो नहीं हो रहा है। अभी जो बारिश हो रही है उसके वजह से भी परेशानी है। ऐसे में आप आज इस क्षेत्र के खुद जनप्रतिनिधि हैं, आपकी ओर से इन किसानों के लिए क्या कुछ सहायता ऐसा कुछ है क्या? नहीं देखिए, हम लोगों पर सहायता के समय में हम लोग एक सीमित है, हम लोग पर लिमिटेशन है। और वो सारी चीज़ें भी हम लोग कुछ कुछ चीज़ें नहीं कर पाएंगे, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट किसानों को राशि देने का मामला या कुछ ही करना। हमारा वो आपका कुछ गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से हम बंधे हुए हैं। तभी कि सरकार को ही इस पर कुछ पहल करनी चाहिए और किसानों को कैसे उनको लाभान्वित कर सकें, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम जो भी काम करेंगे, हम एक गाइडलाइन दिशा निर्देश जो है उसी पर हम कर सकते हैं। डायरेक्ट जैसे कि अभी आपका प्रवासी मजदूर के लिए 1-1 हज़ार डायरेक्ट उसको उनके खाता में देना है, सीधे देना है। तो इस तरह का अगर सरकार कुछ अगर मान लिया वो योजना लाती है, इस तरह का कुछ निर्णय लेती है, तो उस परिस्थिति में निश्चित रूप से किसानों को हम डायरेक्ट लाभ दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास भी राशि एक सीमित है राशि, हम उसको विभिन्न चीज़ों में हम उसको खर्च भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पर सरकार को निश्चित रूप से इस पर अभी जो आपका जो कोरोना है, लॉकडाउन है, उसके हिसाब से मैं इसको चिंता करते हुए मैंने तमाम जो विधायक हैं उन लोगों के लिए इस तरह का एक अवसर उनको भी देना चाहिए, ताकि किसानों को इसका लाभ दिया जा सके। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कहा जा सकता है कि कोरोना के कहर से लेकर मानसून का खेल, हर तरह से किसान परेशान हाल है, खेतों में आस लगाए बैठे हैं कि इस बार धान की खेती बेहतर हो सके। अब देखना होगा मानसून के आगमन के साथ मौसम किस तरह का होता है और किसानों की मेहनत कितनी रंग लाती है। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए रांची से मोइजुद्दीन।